हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप सब नीट एस्पिरेंट, आपको पता है कि आपकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो चलने वाली है। तो और आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो आ गया है। और आपकी अब जो फर्स्ट राउंड की आपका अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। तो देखो, आपके फर्स्ट राउंड वाले जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं और सेकेंड राउंड वाले सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है कि 2024 की तुलना में फर्स्ट राउंड में जो प्रवेश कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, तो इस बार 126 अंक कम कट ऑफ गई है। ठीक है, तो इस बार आपको पता है काफी कम कट ऑफ पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिला है। देखो, 2024 की अगर बात करें तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 660 नंबर पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, जबकि 2025 में 534 नंबर, मतलब कि 126 नंबर कम पर आपको कॉलेज मिल गया है। ठीक है, तो देखो कितने कम कट ऑफ पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिला है। और ईडब्ल्यूएस को आपको 2024 में 645 मार्क्स पर एक कॉलेज मिला था गवर्नमेंट, और इस बार आपको 528 मार्क्स तक कॉलेज मिल गया है। और ओबीसी कैटेगरी को 658 मार्क्स पर मिला था, और इस बार 534 मार्क्स पर ओबीसी कैटेगरी को कॉलेज मिला है। एससी कैटेगरी को 575 मार्क्स पर कॉलेज मिला था। इस बार 457 मार्क्स तक भी आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है। और जो एसटी कैटेगरी है, पिछली बार 544 मार्क्स पर कॉलेज मिला था, इस बार आपको 436 मार्क्स पर, देखो 450 से कम नंबर पर भी आपको कॉलेज मिल गया है इस बार फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, तो अब देखो जितने भी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो उनको तो 500 से लेकर 550 मार्क्स तक कॉलेज मिल जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, और जो एस सी एस टी वाले हैं उनको 400 से 450 मार्क्स तक कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, आपको पता है कि आपकी जो अभी 15% सीटों पर एमबीबीएस में जनरल कैटेगरी वालों को 21,190 रैंक पर पहली पसंद एम्स। ठीक है, तो मतलब इतनी रैंक तक भी आपको कॉलेज मिला है। अब यहाँ पर आपकी सारी चीजें बताई गई हैं। देखो, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको देखो अभी आपका जो पहला राउंड हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले राउंड में एडमिशन की जो कट ऑफ है वो काफी कम रही है, क्योंकि आपका पेपर इस बार मुश्किल रहा था। और इस बार आपकी अब जो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड आपका बाकी है, तो जो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी तो उसमें कट ऑफ इससे भी कम जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो जिनको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला तो सेकंड थर्ड राउंड में उनको चांसेस हैं का इससे भी कम नंबर कट ऑफ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि यहाँ पर एनएमसी ने नीट यूजी 2025 में ऑल इंडिया कोटा में प्रथम राउंड काउंसलिंग में आपको पता है कि आपका जो रैंक लिस्ट है वो जारी है। और आपको यहाँ पर मुख्य इसमें एम्स, जितने भी एम्स है, जिपमर और अन्य जितने भारतीय मेडिकल कॉलेज हैं, और आपको यहाँ पर अन्य संस्थान, इन सब के द्वारा 15% सीटों पर आपका इसमें एडमिशन हुआ है। अब जिसमें कि आपको यहाँ पर देखो क्लियर कर दिया है कि जो जनरल कैटेगरी है तो उसको 21,190 रैंक तक आपको कॉलेज मिल गया है। ईडब्ल्यूएस वाले को 25,599 रैंक तक, ओबीसी वालों को यहाँ पर 21,452 नंबर तक रैंक तक, और आपका एससी वालों को यहाँ पर 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 रैंक तक भी कॉलेज मिला है। और जो एसटी कैटेगरी है उनको 1,45,000 रैंक पर भी कॉलेज मिल गया है। देखो कितने कम नंबर, 1,45,000 रैंक से भी कम रैंक पर आपको देखो यहाँ पर कॉलेज मिल गया है। तो आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको देखो यहाँ पर इस बार काफी कम नंबर पर आपको कॉलेज मिल रहे हैं। सारी जानकारी देखो यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट को कॉलेज रिपोर्ट करने की में जो आपको दिक्कत है, उपस्थिति है, तो उस पर आपको सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गया है तो टाइम पर कॉलेज में रिपोर्ट करना है। आपका रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट है, तो आप लोग जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करिए। जिनको भी फर्स्ट राउंड में अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लीजिए।
क्योंकि 22 अगस्त के बाद फिर किसी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। ठीक है, 23 अगस्त तक आपको सभी कॉलेज को वहां पर डाटा डालना होता है, तो 22 अगस्त तक ही आपको टाइम है। अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए कॉलेज में, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, और अब अगर आपको देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट और है आप सभी के लिए। देखो, इस साल आपको पता है कि इस साल आपका जो नीट यूजी का पेपर है वो मुश्किल और लंबा होने की वजह से आपकी जो काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो काफी कम गई है इस बार। ठीक है, ये बात आपको पता है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। और इस वजह से आपको देखो, इसी वजह से आपका एडमिशन की कट ऑफ आपको इस साल की पिछले साल की तुलना में यहाँ पर देखो पेपर हार्ड होने की वजह से, और आपको यहाँ पर इस बार कट ऑफ काफी कम रही है। और इसलिए आपको देखो फिजिक्स का पेपर भी काफी टफ बताया गया था, तो इसलिए आपको यहाँ पर कट ऑफ में 126 अंक, ठीक है, 126 अंक का बहुत बड़ी कमी आपको देखने को मिली है। मतलब 534 अंक पर भी कॉलेज मिल गया है। पिछली बार 660 अंक पर कॉलेज मिला था, इस बार 534 अंक पर भी आपको कॉलेज मिल गया है। और 15% सीटों का राउंड फर्स्ट चल रहा है अभी। ठीक है, राउंड फर्स्ट हो गया है, अब सेकंड राउंड की बारी है, तो सेकंड राउंड आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पे मिलती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो, अब आपका जो राउंड फर्स्ट है वो तो हो गया है, अब जिनको भी कॉलेज मिल गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिले लेना है और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो देखो आप सभी के पास, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, अभी सेकंड राउंड और थर्ड राउंड बाकी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें इससे भी कम 534 नंबर से भी कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो आपको अगर अपने मार्क्स के अनुसार कॉलेज सिलेक्ट नहीं करना जा रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने मार्क्स, कैटेगरी, रैंक और अपनी जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो, ठीक है, और अपनी स्टेट, कौन सी स्टेट में आपको कॉलेज चाहिए, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अनुसार आपको जो भी बेस्ट कॉलेज होंगे वो सभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लेना। बाकी देखो, अब आपका सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जैसे होंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है नीट से रिलेटेड सबसे पहले लेने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर सारी जितने भी लिस्ट आती हैं, जितने भी नोटिस आते हैं एमसीसी के द्वारा, तो वो सभी आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।